हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ब्लॉग के स्टार्ट हो रही है अभी 7:45 से। आज है सैटरडे और अमित अभी गए हैं ऑफिस। और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज थोड़ा घर को साफ कर दूँ, डीप क्लीनिंग कर दूँ मैं घर की। क्योंकि काफ़ी दिनों से ना 3-4 दिन से तो आंधी तूफान आ रहा है, तो ये खिड़कियाँ खुली रह गई क्योंकि लाइट तो रहती है नहीं, तो इस वजह से। और अंदर जो फर्श है ना वो इतने मतलब काले बने हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ जरा मैं आज ढंग से साफ़ सफाई कर देती हूँ। और अभी मैंने बालों में कर ली है ऑयलिंग, तो अभी जब मतलब सफाई करके अभी बाल धोऊंगी या शाम को धोऊंगी, ये तो मैं बाद में बताऊंगी। तो बस अभी मैं लगाती हूँ गाने, और गाने सुनते सुनते मैं फटाफट से लगती हूँ काम पर, और आप लोगों से मैं बात आराम से करूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं अब आपको। तो अभी मैंने पोछा वोछा लगा दिया है, और आज मैंने ना पोछा बैठ के लगाया क्योंकि बहुत ही काला हो रखा था फर्श। तो मैंने सोचा कि आज मैं बैठ के रगड़ के लगाती हूँ पोछा। तो इस आंधी तूफान ने मतलब घुटनों के बल बैठने के लिए भी मजबूर कर दिया मुझे। तो अगर ये तूफान ना आता 3-4 दिन से जो आ रहा था, तो शायद नहीं लगाती मैं पोछा, वैसे लगाती स्टिक वाले से। लेकिन स्टिक वाले से इतना साफ़ नहीं होता, वो मैंने देखा है। और जो मैंने ये पोछे का कपड़ा मंगाया है ना, वो भी अच्छा है नहीं वैसे। उसका जो स्टिक है, जो उसमें फर लगे हुए हैं ना, वो फैब्रिक पता नहीं कौन सा कॉटन का, शायद भाभी बता रही थी कॉटन है, इसलिए ज़्यादा साफ़ नहीं कर पा रहा है वो। और बस अभी बरामदे का छूटा हुआ है साफ़ करने के लिए, वो मैं देखूँगी। तो अभी कपड़े भी सारे ख़राब हो चुके हैं, बाल भी सारे ख़राब हो चुके हैं, और वॉशरूम में भी अभी बहुत सारी उथल पुथल मची हुई है। ये देखो, कपड़े वगैरह सब हैं अभी धोने के लिए। तो कपड़े तो मैं भिगो दूँगी, फिर देखूँगी शाम को धोती हूँ या थोड़ी देर में धोती हूँ। तो अभी मुझे डस्टिंग वगैरह भी करनी है खिड़की खुड़की की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूल चिपक रखी है यहाँ पर। तो देखती हूँ, मैं पहले नहा जाती हूँ, वॉशरूम वगैरह साफ़ कर देती हूँ, फिर करूँगी। क्योंकि 9:15 हो चुके हैं, पूजा के लिए लेट हो जाता है। तो चलो फिर फटाफट से मैं अभी नहा धो के फ्रेश होके फिर मिलती हूँ आपको। तो दोस्तों, पूजा पाठ भी निपटा दिया है, और बाल इतने हेयर फॉल हो रहे हैं कि पूछो मत आप। इतना इतना गुच्छे निकल रहे हैं, मतलब पोछे में भी इतने सारे बाल निकले, वॉशरूम साफ किया वहाँ भी इतने सारे बाल निकले। जबकि सोचो मैं 3-4 दिन में एक दिन बनाती हूँ बाल अपने, मतलब कॉम में 5-6 दिन में करती हूँ एक बारी। नहीं तो मतलब मैंने ऐसे जोड़ा फोल्ड करके ऐसे यहाँ पे लगाया रहता है। तो बस अभी चाय बन गई है, और आज मैंने सुबह बनाया था पोहा, तो सोच रही हूँ खा लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि भूख लगने लग गई है अब काम करके। तो चलो फिर ब्रेकफास्ट करती हूँ, और फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो दोस्तों, नाश्ता वगैरह कर दिया था मैंने, और इधर की डस्टिंग कर दी है मैंने, खिड़की विड़की साफ़ कर दी हैं। और बस वही है कि काफ़ी ज़्यादा धूल लगी हुई है, बहुत ही ज़्यादा। तूफान जब आया था ना, तो सारे अंदर, अब मजबूरी खिड़की खोलने की ये हो रही थी कि लाइट नहीं थी एक तो, और उसकी वजह से फिर खिड़की खोलनी पड़ी। तो जितना आंधी तूफान वाला वो था, धूल मिट्टी वो सारी अंदर आ गई थी। तो अभी ये हुआ कि परसों पूरे रात को 8:30 बजे लाइट चली गई थी, और 8:30 बजे के बाद आई नेक्स्ट डे, मतलब कल आई 3 बजे लाइट। तो इतना लंबा कट था, तो 3 बजे फिर लाइट आई थी, तो 4 बजे फिर से लाइट गई, फिर शाम को 6 बजे आई। और 6 बजे आने के बाद आती रही जाती रही, ऐसा हो गया था। तो फ्रिज से मतलब जितना भी पानी था ना, बर्फ़ था, सारा मेल्ट हो गया था, सारा गिर गया था। और फ्रिज में भी दूध वूध सारा ख़राब हो गया हम लोगों का। जितना भी दूध लेके आई थी मैं, सारा फट गया था दूध भी। तो अभी मुझे फ्रिज भी चेक करना है कि क्या ख़राब हुआ है क्या नहीं हुआ है उसमें। ख़राब तो देखती हूँ मैं, अभी उसमें पानी पानी वैसे भर चुका है, तो अभी देखना है मुझे। तो आज अभी तक तो लाइट की मेहरबानी हो रखी है कि चलो गई तो थी, लेकिन 1-2 मिनट के लिए गई, फिर आ गई थी। नहीं तो इतने लंबे लंबे कट लग रहे हैं ना लाइट उसके लिए। तो मेरी बुआ फ़ोन करती है ना मुझे, तो जब भी वो कॉल करेगी उस टाइम पे लाइट नहीं रहती। तो कह रही कि
जब भी कॉल करते ना तुझे तब भी तुम्हारे यहाँ लाइट नहीं रहती, तुम रहते कैसे हो कि वहाँ इतनी गर्मी में। जब श्रीनगर जैसी जगह पे इतनी गर्मी हो रही है तो हल्द्वानी में कितनी गर्मी नहीं हो रही होगी। तो मैंने कहा भैया लीजेंड्स हैं, लीजेंड्स ऐसे रहते हैं 42-43 डिग्री टेम्परेचर में बिना लाइट पानी के ऐसे रहते हैं। फिर या तो फिर जो लीजेंड्स होते हैं वो रहते हैं -डिग्री टेम्परेचर में, तो उनमें से हम भी हैं एक जो 44 डिग्री में बिना लाइट पानी के रहते हैं। तो परसों का दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे सबसे ख़राब दिन यही होगा, जब मतलब पानी भी नहीं था टावल भिगाने तक के लिए भी। लेकिन मैं सच बताऊं, जो हमने परसों जो रात काटी है ना और दिन काटा है, ऐसा दिन तो कभी नहीं आना चाहिए सच में। क्योंकि जो लाइट गई थी 8:30 बजे और 8:30 बजे के बाद अगले दिन आ रही है 3 बजे, तो आप खुद सोचो कि क्या हालत हुई होगी दिन भर। इन्वर्टर भी जिनके थे इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहे थे, सबके इन्वर्टर 12-1 बजे तक बैटरी डाउन हो गई थी। तो जो परसों रीज़न था ना लाइट जाने को वो ये था कि किसी ट्रक वाले ने ड्रिंक करके चलाया हुआ ट्रक और 2-3 पोल ना उखाड़ दिए। तो वो टकराते गया होगा ना, तो 2-3 पोल सारे जो खंभे थे लाइट वाले वो सारे निकल गए। तो फिर उनको ही ठीक करते करते और परसों जो मतलब हमने यहाँ ऑफिस में कॉल की ना रात को, गूगल से हमने नंबर निकाले, जितने नंबर थे उतने नंबरों पे कॉल की, लेकिन किसी भी नंबर पे कॉल नहीं लगी। 1-2 नंबर पे कॉल लगी लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। तो इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकतें हैं यहाँ के जो डिपार्टमेंट है लाइट वाला उसकी। और धामी जी को तो मतलब पता नहीं मेरा ब्लॉग कब वो ऐसा देखेंगे, क्या देखेंगे पता नहीं। लेकिन वही है कि गवर्नमेंट अगर कभी भी देखे ना तो भैया हल्द्वानी वालों के ऐसे बुरे हाल मत करो आप। मतलब या तो आपने कट करना ही है ना तो उत्तराखंड में सभी जगह की आप लाइट कट करो। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हल्द्वानी में इतने लंबे लंबे कट लगाओ, और अगर कुछ ऐसा इंसिडेंस हो भी जाता है कभी तो उसके लिए एक्शन ले लो। क्योंकि यहाँ तो मुझे लगता है कि गर्मी से लोग कई ऐसे मर जाते होंगे। तो भाई ऐसा है कि जो भी मेरा ये ब्लॉग देखे और धामी जी से कभी मिले या एक दूसरे तक मतलब शेयर करके उन तक मतलब ये मैसेज पहुँचा दीजिएगा कि भाई हल्द्वानी में इतने कट ना लगाए जाए लाइट के, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता है गड़बड़ यहाँ पर। तो बस चलो, फिर शिकायतें हो चुकी हैं गवर्नमेंट से पूरी। जब गुस्सा रहता है ना तब ऐसा होता है कि बस अभी मिल जाए धामी जी तो पता नहीं क्या ही कर देंगे। लेकिन वही है, धामी जी यहाँ रोड पे तो बैठे नहीं होंगे हम लोगों के लिए। लेकिन ये है कि हाँ, हम अपनी बात तो अगर सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं तो एक दूसरे से क्या पता कभी ना कभी उन तक पहुँच ही जाए। तो फिर चलो ऐसा करते हैं, फ्रिज करते हैं अभी, देखते हैं फ्रिज में क्या क्या नुकसान हुआ है कल का। तो फ्रिज में जो मेरा सबसे बड़ा नुकसान हुआ है ना वो ये हुआ है कि जो ये लाइट थी, फ्रंट कैमरा करके दिखाती हूँ, जो मेरा ये बल्ब था ना इसमें यहाँ पर ये वाला लाइट का, तो ये ना टूट के यहाँ पे आ गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस जगह पर बर्फ़ जमा हुआ था और वो बर्फ़ पे अटका हुआ था। तो अभी तो बिल्कुल खाली हो रखा है फ्रिज, अभी इसमें बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं है और इसमें पता नहीं क्या क्या चिपका हुआ है बर्फ़ में ही। तो ये वाली यहाँ तक पूरा बर्फ़ बना हुआ था, पूरा भरा हुआ था, और ये वाला हिस्सा भी पूरा बर्फ़ से बना हुआ था। तो जब बर्फ़ पिघली तो फिर ये वाला बल्ब भी जो था वो नीचे गिर गया और ये मैंने यहाँ पे अटका दिया अभी फ़िलहाल के लिए। शायद ऐसे रहता है क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं आ रहा है कि ये बल्ब रहता कहाँ पर है, तो शायद यहीं पे रहता है ये बल्ब, तभी वो वहाँ पे फिट आ गया है। तो फ्रिज में देखो अभी कितना कुछ भरा पड़ रहा है, तो देखते हैं फिर कि क्या क्या कैसे कैसे कुछ चीज़ें ख़राब तो नहीं हुई हैं। तो कुछ ख़राब तो हुआ नहीं है, लेकिन मैं ये फूल ले आई हूँ गोभी के बाहर, आज बनेगी गोभी की सब्ज़ी। तो काट के रख देती हूँ, अभी बनाती हूँ चाहे शाम को बनाती हूँ, जैसा भी मन करेगा वैसे ही। और मेरी ना ये रिंग लाइट नहीं थी जो, ये भी परसों तूफान से नीचे गिरी और बेचारी की वो रिंग का जो बाहर का पोर्शन होता है वो भी निकल गया, उसे भी ठीक करना पड़ेगा। अभी मैं मतलब उसके लिए मुझे फेविक्विक लेके आना पड़ेगा, तो वो चिपकाऊंगी मैं उसमें। तो चलो ज़रा 1-2 बोतल पानी की भर के रख देते हैं। लाइट का फिर कोई भरोसा नहीं है, अभी है तो थोड़ी देर में फिर चली गई तो दिक्कत। तो आरओ भी लगाती हूँ भरने के लिए, आरओ भी ख़त्म हो गया, आरओ का पानी भी। तो चलो फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में आप लोगों को।
तो दोस्तों दिन से अब कर रही हूँ मैं ब्लॉग शूट। अभी बज रहे हैं 6:15 और बस दिन में थोड़ा सा रेस्ट किया था, अभी पी ली है चाय और बस उसके बाद मैंने कुछ भी ऐसा कुछ खास काम नहीं किया शूट करने लायक। बाकी मेरी थोड़ी बहुत सफाई वगैरह बची हुई थी वो की। तो कपड़े आज नहीं धो रही हूँ, कल ही धोऊंगी क्योंकि ये भी आ जाएंगे ना ऑफिस से, फिर उनके कपड़े भी हो जाएंगे धोने के लिए, तो कल ही धोऊंगी साथ ही। तो बस अभी मैं आई हूँ सब्जी बनाने के लिए। तो सब्जी मैंने आपको बोला था ना कि गोभी बनाऊंगी मैं आज, तो बस गोभी की सब्जी बनाएंगे आज और रोटी बनाएंगे उसके साथ। तो गोभी को काट के ना मैंने गर्म पानी में और नमक डाल के डिप कर दिया था। वैसे तो साफ़ ही थी गोभी, लेकिन क्या है ना कि आजकल थोड़ा सा रहते हैं, मतलब बेमौसम की सब्जी है तो थोड़े से कीड़े वगैरह रहते हैं, तो मैंने फिर भी ये डिप कर दी थी गर्म पानी के साथ। तो अभी मैं इसे अच्छे से वॉश कर दूँगी और फिर छोंकूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये आलू और प्याज काट के भी रख दिया है। और आज दिन में मैंने अपने लिए बनाई थी खिचड़ी। आज बहुत मन हो रहा था खिचड़ी खाने का, तो मैंने आज खिचड़ी बनाई थी अपने लिए, तो थोड़ी सी ये भी बची हुई है। सब्जी भी छौंक दी है मैंने और आटा गूंद के रख दिया है। और अभी बस यहाँ पे बर्तन रखती हूँ और थोड़े बहुत बर्तन धोने के लिए हो रखे हैं, उनको धोऊंगी। और किचन के नाम से ही मतलब इतना पसीना आ रहा है, जैसे ऐसा हो रहा है ना कि किचन में जाना है और काम करना है, हालत ख़राब हो जा रही है किचन का नाम सुनते ही। तो जब तक सब्जी बनेगी तब तक मेरे ये सब काम हो जाएंगे और इनके आने का भी टाइम हो गया है ऑफिस से, तो ये भी आ जाएंगे, फिर फटाफट से मैं रोटी बना दूंगी। तो अभी कर गया है छाछ पीने का मन, तो इन्होंने भी बोला कि छाछ बना देना, तो एक पैकेट बचा हुआ था फ्रिज में, तो वो मैंने निकाल दिया है। और मैंने इसमें डाला है सेंधा नमक और थोड़ा सा जीरा अजवाइन का पाउडर, क्योंकि फिर ना रात को पीने से पच जाती है छाछ। तो बस इस तरीके से बनाती हूँ मैं छाछ हमेशा। तो अपनी वाली छाछ लेके मैं आ गई हूँ रूम में और मैं करती हूँ एडिटिंग। तो छाछ पीते पीते, क्योंकि इन्हें भी अभी रोटी नहीं खानी है, तो मैंने कहा तब तक मैं एडिट कर देती हूँ और ये भी इंजॉय करती रहती हूँ साथ में। तो फ़ैन की स्पीड करते हैं कम, क्योंकि फिर आप लोगों तक आवाज़ नहीं आएगी। तो पंखे की पहले
एक दो पे करना पड़ता है फ़ैन, तब जाके एडिटिंग करनी पड़ती है, तो इतना स्ट्रगल है लाइफ में। तो चलो फिर मैं करती हूँ ब्लॉग एडिट, तो आप ज़रूर देख लेना फिर, तो डाल दूँगी।